हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी ग्रीन का जो शेयर है वो आपको अभी पिछले कुछ दिनों में तो ठीक ठाक देखने को मिला था, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर भी एक समस्या वाली चीज आप कह सकते हो देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। एंड इसकी जो खबरें हैं अगर देखा जाए तो अब आना स्टार्ट हो चुकी हैं। आखिरकार क्या खबरें हैं, क्या दिक्कत यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। किस तरीके की चीजें आपको दिखाई दे सकती है और इनका इम्पैक्ट जो है आपको क्या नजर आ सकता है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ एनटीपीसी ग्रीन के शेयर पर। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो क्लियर है 142 रुपए पर ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया। एंड अगर बात उतार चढ़ाव की करी जाए तो क्लियर कट आप यहाँ पर देख पा रहे हो लगभग लगभग 1.5% की गिरावट का माहौल यहाँ पर आपको नजर आया, जो कि एक डेफिनेटली एक ठीक ठाक सी गिरावट है। मार्केट लास्ट में आकर लगभग रिकवर कर भी गया था, उसके बावजूद अगर देखोगे आप तो यहाँ पर आपको गिरावट ही देखने को मिली है। एंड जब ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिली तो थोड़ी सी टेंशन तो हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, बीते 5 दिनों में ओवरऑल रिटर्न फ्लैट है, लेकिन शेयर ने ऊपरी स्तर से गिरावट दिखाई लगभग 5% के आसपास की। वहीं अगर आप महीना भर देखोगे तो महीने भर के रिटर्न आपको जब से आप कह सकते हो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, ये भी कहा जा सकता है 27 नवंबर को लिस्ट हुआ था, महीना इसका हुआ भी नहीं है। लेकिन जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर आप आज तक देखो तो ओवरऑल रिटर्न यहाँ आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे, लगभग 16.5% के आसपास के। लेकिन यहाँ अगर देखो आप ऊपरी स्तर से ठीक ठाक आपको जो है गिरावट देखने को जरूर मिली है, ये आप जरूर यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये स्थिति है फिलहाल इस काउंटर की। लेकिन अब बात निकल कर आती है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आने वाला जो समय है इसके लिए थोड़ी बहुत टेंशन लेकर आ सकता है। वैसे भी वैल्यूएशन जो है यहाँ पर ऑलरेडी कोई बहुत ज्यादा सस्ती तो है नहीं, ये बात भी आप मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा सस्ती दिखाई दे रही हो, जब ऑलरेडी वैल्यूएशन भी यहाँ पर ठीक ठाक महंगी ही है। एंड उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति या फिर एक खबर जो निकल कर आ रही है वो क्या है वो दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखो, ईयर इज वाइड दिसंबर 26 इज एन इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर्स। तो यहाँ अगर देखा जाए तो लिखा है कि 26 दिसंबर एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन जो है एनटीपीसी ग्रीन के लिए होने वाला है। एंड इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा होने वाला है, वो आप यहाँ पर देखो। अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया है। एंड अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 27 नवंबर जो है इसका लिस्टिंग डे था। और अब लगभग 26 तारीख को इसका एक महीना जो है पूरा हो जाएगा। एक महीना पूरा होने के बाद क्या होता है, 1 मंथ लॉक इन पीरियड की एक्सपायरी डेट होती है। उसमें क्या होता है कि अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर जो है अवेलेबल हो जाते हैं सप्लाई के लिए। अब यहाँ भी आप ये मान के चलिए हो वही रहा है। उसकी डेट आप ये देख लीजिए 26 दिसंबर है, लिखा है दिसंबर 26 विल बी एन इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ इट्स 1 मंथ शेयर लॉक इन विल एंड ड्यूरिंग दिस सेशन एज many देखो यहाँ पे लिखा है as many as 18.3 crore shares of NTPC Green Energy will free up for the trading once the 1 month login period end on the December 26th. The number of share will free up to trade amount of 2% of the outstanding equity ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 18.5 करोड़ शेयर, टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें 18 करोड़ 30 लाख के आसपास आपको जो शेयर है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पर फ्री होते हुए नजर आएंगे। एंड अगर आप क्वांटिटी को देखोगे तो ये कंपनी के जितने भी फ्री फ्लोट शेयर्स है ना उसका लगभग लगभग 2% ये बनकर आता है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट है, ये बात तो आप क्लियरली देख रहे हो। और 26 दिसंबर के दिन ये 2% की जो इक्विटी है ये फ्री हो जाएगी। अभी रिसेंटली आपने कौन से शेयर में देखा था, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी 12 तारीख को बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ था ना, ये सेकंड लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, 1 अक्टूबर में हुआ था।
अब सेकंड जो है दिसंबर में हुआ था 12 तारीख को। लेकिन अब अगर आप देखो तो ये जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस काउंटर के लिए देखने को मिल रही है, ये पहली बार ही होने वाला है जब मतलब पहला ही लॉक इन पीरियड जो है यहाँ पर अब खत्म होगा। एंड अब जब ये पहला लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा तो सिचुएशन जो है बहुत अच्छी हो सकती है देखने को ना मिले। सिचुएशन जो है थोड़ी-सी टेंशन भरी देखने को मिले और एक गिरावट देखने को मिले। अब बात ये भी आ जाती है कि अब तो दिन भी सामने निकल कर आ गए 26 तारीख, तो ये भी आप क्लियरली कह सकते हो कि अब ना आगे आगे की स्थिति जो है आपको थोड़ी-सी गड़बड़ देखने को मिल सकती है और हो सकता है जो तेज़ी का माहौल है वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल ना पाए। ठीक है? क्योंकि अब तो लोगों को मालूम है कि 26 तारीख को लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो उसके चलते गिरावट भी होगी, तो क्यों ही कोई खरीदेगा? आप खुद सोचो क्यों ही कोई खरीदेगा जब सबको पहले से पता है कि वीकनेस आएगी 1 महीने बाद। तो ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी-सी सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा और अभी आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, अगर आपके पास ये शेयर है या आप इसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है? वैसे भी मैंने अभी आपको क्या बताया कि वैल्यूएशन तो इस शेयर की उतनी है कि अदानी ग्रीन से भी डबल है। अदानी ग्रीन से भी डबल वैल्यूएशन है इसकी। तो ये भी आप देख ही रहे हो। तो इन सब चीज़ों के बावजूद ये तो पक्की है कि यहाँ पर कहीं न कहीं समस्या आ सकती है या उसका डाउट तो है ही। फिलहाल अगर आप देखोगे तो उस बात की जो है डाउट तो है ही। तो अभी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा सतर्कता इस काउंटर पर बरतनी चाहिए, अगर आपके पास है और 18.5 करोड़ के आस-पास जो शेयर्स हैं जो फ्री होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी क्या हुआ था बजाज हाउसिंग में 12.6 करोड़ लगभग शेयर जो है फ्री हुए थे सेकंड वाले में। और उस दिन का जो वॉल्यूम अगर आप देखते हो 6 करोड़ ही था, लगभग आधा था। तो ये नहीं है कि जितने शेयर फ्री हुए वो सब के सब सप्लाई के लिए आ गए उसी दिन। क्योंकि ये तो हम सबको पता होता है कि उस दिन वीकनेस होगी तो बहुत ज़्यादा लोग बेचने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कंपैरिज़न बेसिस पर अगर हम देखें डेली के हिसाब से, उस दिन बिकवाली के लिए शेयर जो हैं, वो ज़्यादा लगे हुए होते हैं। जिसके चलते एक वीकनेस का माहौल तो डेफ़िनेटली बनकर आता है। और ये वीकनेस कितनी होगी 4%, 5%, 6% ये कह पाना भी अभी मुश्किल है। तो अभी एडवेंचर ना किया जाए वही ज़्यादा बढ़िया है। एंड हाँ, अगर आपको शेयर मान लेते हैं, खरीदना भी है, अगर आप इस शेयर को खरीदने के बारे में मान लेते हैं, विचार बना भी रहे हैं ना, तो आप एक काम करो कि रुको और उस दिन ही खरीदना। उस दिन से मेरा मतलब है जिस दिन लॉक इन पीरियड खत्म हो, जिस दिन गिरावट हो, आप जो उसी दिन खरीदना, ठीक है? एटलीस्ट डेली के हिसाब से आपको वहाँ पर उस दिन ये काउंटर जो है सस्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली बात हो गई एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एज़ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।